है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों के सवाल का जवाब दो कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनकी माँ कब आएगी। मुझे जवाब चाहिए इस बात का। मुझे, मेरी बहन को, मुझ जैसी ऐसी 30 बहनें खड़ी हुई थी बॉर्डर। पीएम मोदी का एक बयान, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, इस बयान से जो खुलासे हुए हैं चौंकाने वाली है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। और हम समझते हैं कि पूरे भारत को ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तानी भारत के अंदर क्या करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हालांकि पीएम मोदी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि पाकिस्तानी भारत के साथ यह खेल भी खेल रहा है। आप समझिए, शौहर पाकिस्तानी, पत्नी बीवी भारतीय, बच्चे भारतीय, और ये गेम खेला जा रहा था भारत के साथ। जब ये आंकड़े सामने आए, चौंकाने वाले, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या इस तरह का भी खेल खेला जा सकता है। समझिए, अब तक हम सब यही समझते थे कि सानिया मिर्जा एक भारतीय मुसलमानी है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करके वहां रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान को इन लोगों ने ऐसा बनाकर रखा था जैसे भारत के अंदर एक गांव से दूसरे गांव, भारत के अंदर एक गांव से दूसरे गांव जाना है, कहीं कोई रोक टोक है? नहीं है। कोई पूछने वाला है? नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं और जिस तरह से पहले रिलेशन था, जिस तरह से वीजा दी जाती थी, उसका फायदा ये लोग कैसे उठाता था, ये खुलासा जब हुआ तो लोग चौंक गए कि क्या यह खेल भी चल रहा था। मतलब जो बीवी है वो इंडिया में क्या करने आई थी? अपने बच्चों, अपने भाई बहन से मिलने। कितने दिनों तक? 4-4 सालों से साजिश रच रही है। भारत की वो तमाम जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। लोग समझते नहीं थे कि क्या ये सब भी खेल खेला जा सकता है। इन सब को भारत सरकार पाकिस्तान आने पे और जाने पे, मतलब पाकिस्तान जाना हो या पाकिस्तान से वापस आना हो, बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बैन, कोई रिलेशन नहीं। अगर ये रिलेशन जारी रहेगा तो हम समझते हैं कि जो खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान को मिलता रहेगा। बिल्कुल बैन होना चाहिए। क्या इन महिलाओं को भारत के अंदर लड़के नहीं मिल रहे थे? ऐसा नहीं है। ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तानियों ने रचा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत सारी महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करने के बाद भारत से पाकिस्तान जाकर शादी करती है और भारत के वो तमाम चीजें जो कि खुफिया है, सीक्रेट है, वो शेयर करती है। और जब ये बैन लगा, भारत सरकार ने बैन किया, तो ये तिलमिला उठी। ये इसलिए नहीं तिलमिला रही हैं कि इनके शौहर पाकिस्तान में हैं, अब इनको भारत आने जाने में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। जब शौहर पाकिस्तान में है तो ससुराल में ज्यादा समय बिताना चाहिए या मायके में? मिलने के लिए आती हैं, 4 सालों तक यहां रहती है। क्यों? क्योंकि कमाई यहां से हो रहा है, फंडिंग यहां रहने से हो रहा है, क्योंकि यहां की सूचना, यहां की खुफिया जानकारी वहां देना है। लाखों महिलाएं, 85,000 से ज्यादा महिलाएं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में। हालांकि इन तमाम आंकड़े सरकार के पास था, लेकिन इस तरह की खेला अंदर ही अंदर चल रहा था, इसकी जानकारी किसी को नहीं था। समझिए आप कि भारत को कैसे और किससे खतरा है। जब ऐसे गद्दार, जो भारत की बेटी कही जाएगी, ऐसे गद्दार जब भारत में रहेंगी, तो क्या भारत का खुफिया एजेंसी फेल नहीं होगा?
जिसपे भरोसा है, जिससे कहा जा रहा है कि ये भारत की नागरिक है और वो भारत के वो सीक्रेट चीजों के साथ खिलवाड़ करती है। मतलब जो भी महिलाएं भारत में रह रही है, अब समझिए कि जिसका शादी हो गया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जाए, उसके बच्चे यहां रहेंगे, राशन कार्ड यहां है, आधार कार्ड यहां का है, इसका क्या मतलब है? जिस बच्चे का जहां अपना घर हुआ उसका डॉक्यूमेंट्स वहां का होना चाहिए, ना कि भारत का। तो जब शौहर पाकिस्तान में है तो भारत में रहने का क्या मतलब है? मिलने के लिए आती है और 4-4 वर्षों तक भारत में रहती है। क्यों? क्योंकि यहां से कमाई करना है खुफिया जानकारी देकर। अब जबकि वापस भेजा जा रहा है तो तिल मिला उठी है। सवाल यह उठता है कि ऐसे रिलेशन, पहले इस तरह के रिलेशन थे कि वीजा दिया जाता था और वो आकर रह सकती थी, लेकिन क्यों ना इन तमाम वीजा को, इन तमाम रिलेशन को समाप्त किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं, वो हर तरह के तलाशी लेते हैं कि कोई भी गलत चीजें पाकिस्तान से भारत में ना आए और भारत से बैन चीजें पाकिस्तान ना जाए। लेकिन फिर भी कुछ तो है जो आंखों में धूल झोंक कर भारत के जो प्राइवेट प्राइवेसी है उसको खतरा पहुंचाया जाता है। मतलब यह है, वैसे तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर भरोसा किया जाता है और उस भरोसे को तोड़ा जाए। अब देखिए, जम्मू कश्मीर पहलगांव में जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र की सरकार का फोर्स हो या फिर राज्य सरकार की फोर्स हो, सबको ऐसा लग रहा था कि अब कश्मीर में स्थिति सामान्य है, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहां के लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व पाया गया, अब समझिए, अगर पहले से उन लोगों पे कार्रवाई होती तो फिर यही लोग सवाल उठाते कि लोकल लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब लोकल लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खुफिया एजेंसी और फोर्स को आंख में धूल झोंके, तो इससे आप क्या कहेंगे? मतलब साफ है कि पाकिस्तान में जितने आतंकी हैं उससे ज्यादा भारत में गद्दार हैं। तो ये वो गद्दार हैं जिसके कारण भारत में इस तरह की घटनाएं होती है, और जब तक ये गद्दार भारत में रहेंगे इस तरह की घटनाएं होता रहेगा। इन तमाम रिलेशन रखने वाले के ऊपर ना तो पाकिस्तान जाने की इजाजत और ना पाकिस्तान से आने की इजाजत होनी चाहिए। अगर इन लोगों को मिल मिलाप करना ही है तो बॉर्डर के पास ही एक सराय बना देनी चाहिए कि तुम वहीं मिलो, जो आदान प्रदान करना है वहीं करो, और पाकिस्तान से भारत आते समय उसकी गहन सख्त चेकिंग हो एक एक चीज की। अगर महिला है तो चेकिंग करने वाली महिला होनी चाहिए और सख्ती से चेकिंग होनी चाहिए। इस तरह का परमिशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब तक ये रिलेशन के आड़ में और विश्वास, भारत के लोग इसी में मात खा जाते हैं, विश्वास करने में, क्योंकि हमेशा से भारत ने विश्वास किया है और पाकिस्तानियों ने पीठ में खंजर भोंका है। यही तो होता रहा है। भारत हमेशा चाहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बेहतर संबंध बनाए रखें। अटल जी ने कहा था, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए हमारा व्यवहार पड़ोसियों के साथ अच्छा रहना चाहिए। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजता है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों को एक साथ आना पड़ता है, और एक हाथ ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ पीछे हट जाए तो ताली नहीं बजेगा। पाकिस्तान भी वही करता है। भारत हमेशा कहता है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं, और पाकिस्तान का हमेशा ये आरोप होता है कि भारत में जब भी कुछ होता है तो पाकिस्तानियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन आरोप भारत नहीं लगाता है, खुद ही पाकिस्तानी
आतंकियों ने उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए खुद ही वो ये कहता है कि हम इसमें शामिल हैं। तो आरोप भारत नहीं लगाता है, बल्कि खुद ही वो पहले ही कह देता है कि हाँ हमने किया है। अब ये पहलगांव की जो घटना हुई, अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसका खंडन करते हुए भारत का साथ देना चाहिए था, आतंकवादियों पे कार्रवाई करने की बात कहनी चाहिए थी। लेकिन क्या पाकिस्तान ने ऐसा किया? उल्टे पाकिस्तान भारत से जंग की और भारत को आंखें दिखा रहा है। इस बात को स्वीकार करने के बजाय कि आतंकी हमले हुई है, चूक हुई है और ये गलती है, हम भारत के साथ हैं, इस तरह से निहत्थों पे गोली नहीं चलनी चाहिए। इसके बजाय पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने जो कुछ किया है, जिस तरह से आतंकियों ने जिम्मेवारी ली है, और पूरी दुनिया इस बात को देखता है। भारत के उन तमाम भुक्तभोगी जिन्होंने अपने परिवारजनों को गंवाया है, उनके आंसू को देखते हुए पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ा है और ये पाकिस्तानी सवाल उठा रहा है। तो ये पाकिस्तानी जो भारत में रहकर गंद फैला रहा है, इन सबको पाकिस्तान भेजना चाहिए और कोई एंट्री नहीं, मिलना मिलाना है, बॉर्डर पे ही एक जगह बना दिया जाए, वहीं से मिलो, वापस जाओ, भारत में आने की कोई जरूरत नहीं। इन तमाम लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड सब ब्लॉक कर देनी चाहिए और सारा रिलेशन समाप्त कर देनी चाहिए।